कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में मां, बाप और 3 बेटियां हैं। वहीं बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना है। तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि महज 20 मिनट में आग बेसमेंट से टॉप फ्लोर तक पहुंच गई, जिसे विकराल बनाने में घर में रखे सिलेंडर्स ने आग में भी घी डालने का काम किया। रविवार की रात करीब 8 बजे चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में बिल्डिंग की पहली फ्लोर में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घरों में रखे सिलेंडर, केमिकल और एसी फटने से इलाके में दहशत फैल गई। आग की सूचना पर एक एक कर मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची और रात 1:30 पर लखनऊ से एसडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे। बिल्डिंग के दोनों तरफ करीब 500 मीटर तक इलाके को ब्लॉक कर दिया गया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास की इमारतें खाली कराई गई, बिजली भी काट दी गई। फायर फाइटर्स ने तीसरी मंजिल पर फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। चौथी मंजिल पर फंसे मां, पिता और 3 बेटियों को 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बचाया जा सका और रात करीब 3 बजे 5 शव बाहर निकाले गए। मां से लिपटी बेटी का शव देखकर फायर फाइटर्स भी रोने लगे। जूता चप्पल की फैक्ट्री में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रेम नगर निवासी अकील के बड़े बेटे दानिश का जूते चप्पल का कारोबार है। 4 मंजिला बिल्डिंग में नीचे कारखाना है और तीसरी मंजिल पर उनके भाई कासिम परिवार के साथ रहते हैं, जबकि चौथी मंजिल पर दानिश और उनकी पत्नी और 3 बच्चियां रहती थीं। रात करीब 8 बजे बिल्डिंग में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने तीसरी मंजिल पर फंसे कासिम के परिवार को रेस्क्यू कर लिया। फायर फाइटर्स बिल्डिंग के अंदर सीढ़ी लगाकर दाखिल होने का प्रयास करते रहे, मगर धुएं के कारण अंदर नहीं जा पाए। चौथी मंजिल पर फंसे मोहम्मद दानिश, उनकी पत्नी नाजमी सबा, बेटी सारा, सिमरा, इनाया को नहीं निकाला जा सका और 5 लोग जिंदा जल गए। एक बेटी अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां से लिपट गई। मां और बेटी का लिपटा हुआ शव इस दौरान मिला वहां पर। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। पहले बेसमेंट में आग लगी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि आग पहले बेसमेंट पर लगी और इसके बाद तेजी से फैलते हुए महज 20 मिनट में ही टॉप फ्लोर तक पहुंच गई। घर में रखे सिलेंडर, एसी, केमिकल के ड्रमों में विस्फोट होने लगा और पहले 2 धमाके हुए। 5 मिनट बाद तीसरा धमाका हुआ। बगल की बिल्डिंग में जूता चप्पल का गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। थाना चमनगंज के प्रेमनगर चौराहे पर एक दानिश का मकान है। उनके घर में 5 मंजिला मकान है। उनके घर में उनके चमड़े का काम होता है। आज उनके घर में आग लग गई, जिसमें से पति पत्नी और 3 बच्चे उसमें फंसे हैं। 2 पति और पत्नी को निकाल लिया गया है और उनको उस्ता हॉस्पिटल भेजा गया है और 3 बच्चों की तलाश जारी है। अंदर काफ़ी टेम्परेचर है और यहाँ पे 10 से 12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है। हमारे कई अधिकारी और कई थानों की फोर्स यहाँ लगी है और बचाव कार्य जारी है। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उर्सला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूँकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है, हमारे दोनों एसीपी, इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया है सबने और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी चूँकि काफ़ी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको निश्चित रूप से उनकी कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा और उनको उर्सला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट है वहाँ भेजा गया है। वहाँ के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हैलेट जाएंगे, वो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी।